करेंगे वो जिंदगी फिर से नई सुबह सजाएंगे। 2019 में जब चंद्रयान सफल हो गया था तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इससे सीखकर आगे भविष्य में अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे, और ठीक ऐसा ही हुआ। चंद्रयान 2 का फेल्योर चंद्रयान 3 की सफलता का आधार बना। चंद्रयान 2 के दौरान जो गैप थे उन्हें भर करके हमारे वैज्ञानिकों ने सुनिश्चित किया कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक साउथ पोल रीजन में लैंड करे। इसलिए ये ध्यान हमें रखना होगा कि जीवन में सफलता एकमात्र मंत्र नहीं है, बल्कि सीखना एकमात्र मंत्र है, और यह सीखना, ये लर्निंग, ये प्रक्रिया स्टूडेंट और टीचर्स की साथ साथ चलती रहनी चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रोफेसर राजपूत आज हमारे बीच उपस्थित हैं। इनके बारे में ढेर सारी बातें बताई गई हैं। आज मैं कह सकता हूं, इस बात को दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव हुए हैं देश में, जितना करीब से इन्होंने देखा है और योगदान दिया है, देश में बहुत कम लोग हैं। मैं उनका अपनी ओर से जम्मू कश्मीर में हृदय से स्वागत करता हूं। शिक्षकों की ट्रेनिंग पर सदैव इनका बल रहा है, बराबर इन्होंने इस बात पर बल दिया है। 30-40 वर्ष पहले पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का मानना था, और हम लोग भी यही मानते थे। हम लोग उसी जमाने में पढ़ते थे कि पढ़ोगे लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। मैं समझता हूं कि अलग अलग भाषा और अलग अलग समाज और संस्कृति में ये सच्चाई अनेक बार दोहराई जाती थी। वैश्विक परिवर्तनों ने इस मिथक को अब तोड़ दिया है। ये मैं फिर से एक बार शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं। और जो बात राजपूत साहब ने कही, एक बात जोड़ करके जापान का जिक्र उन्होंने किया। मित्रों, आपको एक बात जाननी चाहिए कि एक समय था जब दुनिया की अर्थव्यवस्था में 25% हिस्सेदारी भारत की थी। ग्लोबल जीडीपी में 25% कंट्रीब्यूशन हमारा था। और एक बात जान लीजिए कि हम सोने की चिड़िया इसलिए नहीं थे कि हमारे पास सोने की माइनिंग होती थी। हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और हमारे टीचर्स के कारण हम सोने की चिड़िया बने थे। और मैं 2 घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं, कह के यहां से विदा लूंगा। एक, सर आइजक न्यूटन का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सर आइजक न्यूटन घोषणा कर रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने कि विज्ञान के पास, साइंस के पास ऐसी कोई विधा नहीं है कि नेविगेशन माने समुद्र में पानी के जहाज ले जा सके। जिस दिन सर आइजक न्यूटन ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण कर रहे थे, उसके कई वर्ष पहले हिंदुस्तान के लोगों ने लॉगरिथम के आधार पर ऐसे यंत्र बनाए थे कि भारत के पानी के जहाज सुदूर अफ्रीका के आगे जाकर के व्यापार करते थे। इसलिए हम सोने की चिड़िया बने थे। और दूसरी इतिहास की घटना, सिकंदर का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा, और पोरस का भी। बड़ी दोस्ती हो गई दोनों की। क्या आपको पता है कि सिकंदर और पोरस के दोस्ती का राज क्या था? जो इतिहास के शिक्षक हैं शायद उनको पता हो। सिकंदर जब आक्रमण किए थे, मगध की सेना यही सिंध नदी के किनारे थी, उन्होंने अपने गुप्तचर भेजे। गुप्तचर आए और पता करके गए तो जाकर के सिकंदर को बताया बड़ी संख्या में लोग तलवार लेकर के खड़े हैं, हाथी और घोड़े पर भी सैनिक सवार हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। सिकंदर के पैर वापस हो गए, सिकंदर वापस चले गए। रास्ते में उनकी पुर्राज पोरस से भेंट हुई, और पुर्राज ने, पोरस ने उनको जो गिफ्ट दिया था वो भारत में निर्मित इग्नॉट स्टील, जिससे दुनिया की सबसे अच्छी तलवार बनती थी, वो भारत में बनती थी, दुनिया में कहीं नहीं बनती। इसलिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी बात कहते हैं, विकसित भारत अगर बनना है, और निश्चित रूप से बनेगा, तो शिक्षकों के बदौलत बनेगा, हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के बदौलत बनेगा। उस बात को मैं डिटो करता हूं जो प्रोफेसर राजपूत ने कही है।